प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की, जिन्होंने तलाल चौधरी के साथ PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने फैजाबाद के इलाके में धरना देने वाली मजहबी जमातों से दरख्वास्त की कि वो अपना धरना खत्म कर दें। सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि हुकूमत ने मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस ले लिया है और अगर किसी को फिर भी कोई शुकूक व शुबहात हैं तो वो उनकी वजारत से रुजू करें। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, कुछ देर में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला मुज़ाकरात से हल हो। अगर ये हल नहीं होगा तो रास्ता छोड़ना पड़ेगा। हुकूमत अब सोच रही है कि अगर ये मामला मुज़ाकरात से हल ना हो तो इसका फिर कोई और हल निकाला जाए। उसके बाद बात करेंगे चेयरमैन PTI इमरान खान और जहांगीर तरीन की, जिनकी नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस साकिब निसार, जो इस केस को सुनने वाले 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तवक्को ना की जाए कि फैसला कल तक आ जाएगा। और आखिर में बात करेंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद की, जो आज इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि भारत ने 2015 में CPEC को सैबोटाज करने के लिए 500 मिलियन का सेल बनाया था। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। ये नंबर डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। जी अच्छा गुलमीन, अभी भी आप का चुके शायद लीगलिस्टिक माइंड इतना नहीं है और खुदा का शुक्र है कि नहीं है। क्यों? मेरे ख्याल में आज एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। वो कौन सी बात? वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाँ जी एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने जो नए जो इलेक्शन लॉज बने हैं उसमें जो एक ख़ास इशू के हवाले से जो कुछ भी आया, जो भी चेंजेस आई, वो का रिवर्स अच्छा उसकी नहीं, उसकी तफसीलात अभी तक अच्छा रिवर्स करने को नहीं कहा। मैं जो मेरा ख्याल ये था, कह रहा हूँ कि उनको रिवर्स नहीं, उन्होंने कहा जी पुराने कवानीन रद्द हो जाए। अब ये एक कानून है जो पार्लिमान के दोनों ईवानों से मंजूर हुआ है। जमहूरी निज़ाम में और ख़ास तौर पर पार्लिमानी निज़ाम में इदारों की लाइंस जो होती हैं वो बहुत क्लियरली ड्रॉ होती हैं कि एक अमल कानून साजी का है, उस पर अमल करने के लिए इंतज़ामिया है और इन दोनों के मामलात पर चेक रखने के लिए अदलिया है। तो अब हमारे पास ना ये क़ुव्वत है, ना अख्तियार है और ना ही करनी चाहिए, क्योंकि इदारों का एहतराम हर सूरत में लाज़िम है। लेकिन थोड़ा सा इसमें इशू ये बन सकता है कि आज का जो फैसला है, ये जो हुआ है, एक तो तफसीलात जब आए तो होगा, तो उस सूरत में कहीं ऐसा न हो कि अदलिया और पार्लिमान का तनाज़ा जो है वो तनाज़ा, देखिए जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का मसला चल रहा है ना, तो उसमें आप कह सकती हैं बड़ी हद तक ज़ात का। हाँ राइट, बिल्कुल, ये तो फिर सेंसिटिव इश्यूज। अब इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब का भी जो इशू है, हाँ, दो लोगों का, अगेन ये दो अफराद की अहली और नाअहली सर्टेनली का मसला है। लेकिन यहाँ पर वाज़ेह अंदाज में दो इदारों की अमलदारी की जुरिस्डिक्शन की बात आ जाएगी, टर्फ की बात आ जाएगी एक दूसरे के इलाकों में। तो उसको अगर हम ज़रा थोड़ा सा रख लेते, लेकिन शायद गालिबन आपने इसलिए न रखा होगा
کہ چونکہ ابھی تفصیلات پوری نہیں آئی میں نے خبر تو ضرور دیکھی تھی اور حساس معاملہ ہے اور قانونی معاملہ ہے، تو اس بجائے کا کچھ ہو جائے تو پھر بات کریں گے نا، غلطی کرنے کے نہیں ڈیفینیٹلی ایسی چیز کو، لیکن یہ پلس وی نارملی ویٹ مسجد صاحب کے فیصلے آ جائیں تو ہم ان پر بات کرتے ہیں، تو اس لیے فیصلہ تو آ گیا لیکن اس کی اب آگے بھی تو ہوگا نا، اس کی تفصیلات جو ہیں نا، وہ تفصیلات جو ہیں ان کو سمجھے بغیر ڈیفینیٹلی ہم اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتے، نہیں بالکل بھی نہیں، تو وہ تفصیلات ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئی ہیں، اس کے لیے کوئی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، وہ تفصیلات بھی سامنے آئیں، تو شاید کل جب ہم آن ایئر ہوں گے تو اس وقت تک یہ معاملہ کافی کھل کے سامنے آ گیا ہو۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ آپ نے جس خبر کو تیسری خبر بنایا، ہو سکتا ہے کہ ہم اس خبر کی اگر تفصیلات ہوتی اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے، ابھی جیسے ذکر کر کے تو ہم فوراً سوئچ کر کے جس کو تم نے تیسرے نمبر پر رکھا ہے جنرل زبیر والی بات، اس کو شروع کر کے کہتے کہ آج پاکستان کی اعلیٰ ترین عسکری قیادت میں سے ایک چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو یہ بات اتنے کیٹیگوریکل الفاظ میں کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، ٹھیک رائٹ ڈیفینیٹلی، اور اس کو پھر ہمیں لنک کرنا چاہیے تھا۔ آج ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو نظر انداز ہو رہی ہے، وہ ڈان میں خبر انور اقبال نے دی ہے یس ڈیفینیٹلی کہ پاکستان کو جو $700 ملین امریکہ نے دینے کی منظوری دی ہے، اس میں 350 یعنی آلموسٹ آدھی رقم کے حصول کے لیے دوبارہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ دینا ہے امریکی وزیر دفاع نے۔ اس سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ یہ $350 ملین یہ صرف اس صورت میں دیے جائیں گے اگر امریکی وزیر دفاع لکھ کر امریکی قانون ساز اداروں کو یہ دے گا کہ پاکستان بقول ان کے حقانی نیٹ ورک کے خلاف وہ سب کچھ کر رہا ہے جس کا وہ تقاضا کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ نہ صرف حقانی نیٹ ورک بلکہ یہ بھی تھا کہ لشکر طیبہ، ہاں بالکل، آج انہوں نے کوئی ایسی جگاڑ نکالی ہے کہ جس میں لشکر طیبہ کے بارے میں اپنے تحفظات کو برقرار رکھا ہے، لیکن اس کو اس شرط سے اس قدغن سے الگ کر دیا، مطلب سرٹیفیکیشن کے لیے وہ نہیں بات کرنی پڑے گی لشکر۔ ایک حوالے سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو بار بار ہم لوگ جو اس ایجیٹیٹ کر رہے تھے، جیسے سب سے پہلے ہم نے بول پاکستان میں بھی شور مچا کیا تھا، آئی ایم سوری ٹو سے، بلکہ ہماری سیاسی جو قیادت ہے وہ تو بہت بعد میں پریشان ہوئے تھے، صحیح بات ہے۔ میں نے کہا یہ علاقائی کا مطلب کیا ہے، یہ ریجنل کا بس وقفہ لینا ہے جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں۔ خشک سردی کی وجہ سے وہ پہلے فلو تھا اور اب بارش ہوئی ہے تو ساتھ میں تھوڑا سا موسم ہے عاشقانہ ہوا، تو غالباً میں سلو چل رہا تھا تو اب تیز بولنا پڑے گا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے نظر یہ احساس یہ ہوا مجھے یہ خبر پڑھنے کے بعد کہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت تھی، وہ جو تواتر کے ساتھ اوپر تلے اجلاس ہوئے تھے قومی سلامتی کونسل میں، اس میں جو گفتگو کر کے ایک مشترکہ فرم سٹینڈ لیا تھا، اس کو کسی طرح کو اثر پڑا کہ ٹھیک ہے یار، آپ پاکستان سے صرف افغان اسپیسیفک افغان سے متعلقہ تعاون مانگو اور آپ کشمیر بھارت وغیرہ کے اوپر انڈیو پریشر، تو ایک حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک انسینٹیو تھا ان کی طرف سے، یعنی میں کم از کم اس کو ایسے ریڈ کروں گا۔ اور اس موقع پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا یہ یاد دلانا کہ بھائی صاحب بھارت کے ساتھ ہمارے اصل مسائل یہ ہیں، اور پلس کہ سی پیک کے بارے میں بھی آپ امید یہ کرنی چاہیے کہ امریکہ اس ضمن میں بھی، کیونکہ یعنی میٹس نے تو وہ کلیئرلی کہا تھا، بٹ اینی وے ہم ان دونوں کو لنک کر لیتے، ہم پہلے اس پر توجہ دیتے چیئرمین صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو، اینڈ دین ہم کوشش کرتے کہ
कौन आपको रोक रहा है तवज्जो देने से? देखो बात ये है कि 8 से 9 लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ, I know। और इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है, फ्रॉड नहीं है कि मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ, खुद को सहाफी कहता हूँ, और मैं ये तस्करा न करूं कि कल हम जिस मसले पे दाद फरियाद कर रहे थे और जिस पे कालों का एक तांता बन गया और वो कॉलिंग करने वाले घरेलू खवातीन, रोजाना उजरत पे काम करने वाले बेचारे लोग, अब सूरत अहवाल ये हो रही है कि हम लोग बड़ा अजीब करते हैं, हम सहाफी भी। देखिए, मैं मुजाहिरों को, कॉन्फ्लिक्ट को, जलसे जुलूसों को प्योर सहाफियाना मंतक की बुनियाद पर अनकट दिखाना जो है वो क्रिमिनल समझ। बिल्कुल ठीक है। आपको एडिटोरियल जजमेंट, आप खबर बनाए ना, खबर बनाए कि भाई ये हुआ, कट करके लगा दिया। हाँ, ये इट इज एज यू से लेजी जर्नलिज्म, वेरी लेजी, बिल्कुल ठीक है। और मुजरिमाना ये यानी कि ये काहली है। आई एम सॉरी, मैं ये मेरा यानी ये एक पैशन है, मेरा इश्क है यानी सहाफत, तो उसके जब बेसिक प्रिंसिपल वायलेट हुआ, आई कांट, मैं नहीं हजम कर सकता हूँ। लेकिन एक एक्सट्रीम से दूसरी पे चले जाना कि चूंकि मुझे अपनी स्टोरी टीवी पे बताना नहीं आती है तो मैं टोटल उसका ब्लैकआउट कर दूं। अब सूरत अहवाल ये है बीबी कि सुबह से वो जो धरने में लोग बैठे हुए हैं उनके लोगों की टुकड़ियां मुख्तलिफ जो एक्सेस है ना उन धरने की तरफ, वहां पे जो सिर्फ पुलिस वाले खड़े हैं और वो किसी को रोक नहीं रहे हैं, वो सिर्फ खड़े हुए हैं, राइट, वो खड़े हुए थे, तो उनको उन्होंने इंगेज करना शुरू कर दिया, यानी पथराव करके। अब भाई पुलिस कितनी देर तक खड़ी रहेगी? और माशाल्लाह अपनी पंजाबी की पुलिस है ना, कोई मरीख से तो नहीं आई। नहीं, फिर उनका भाई उनका गियर देखो ना, क्या पहना हुआ है उन्होंने, बेचारे फ्लिमजी से वो एक बिल्कुल ही, अच्छा ऊपर से बारिश भी हो रही है, सर्दी भी हो रही है, फिर पत्थर पड़ रहा है, बहुत दवाई हो। फिर वो ये आम तौर पर इस तरह होता है कि फर्ज करो एक 8-10 बच्चों का ग्रोह है ना, लड़कों का एक गौल है, उसने प्रवोक किया तो ये करते ही हैं कि वो जो शील्ड नहीं होती उस पर डंडे मारते मारते आप पीछे जाते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि एक आध पुलिस वाला जो है वो नेचुरली अपने साथियों से अलग भी हो सकता है, उसको इन्होंने अगवा करना शुरू कर दिया। हाँ, कि वो एक कहीं मिला के वो बिठा के उसकी पिटाई, और उसके पास जो कुछ भी है सब, वो अगर कोई गन है या कुछ डंडा है तो वो छीनना शुरू कर दिया। ऐसी सूरत हाल में जो टॉप ऑफिसर होते हैं ना, मज़हब के वजीर दाखिला, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हजरत साहब चले गए ना, PID से बड़के छटके लगा के गाड़ी में आए, गाड़ी पे चले गए। जो बच्चे जो पुलिस वाले वहां खड़े हैं वो कहेंगे यार हमारे पे क्या हिसाब है, या तो वो फेंक के, अच्छा, और दूसरी तरफ से मुस्तकिल लाउड स्पीकर से बाज हो रहे हैं भाई। उनको बेचारे, यानी पुलिस वाला एक एवरेज जहन का आदमी है ना, नहीं, उसको आप जो बातें उसको आप कुरान और हदीस की अपनी मनपसंद तशरीह के जरिए ये बता रहे हो तुम गलत हो, कि जैसे वो खुदा न खास्ता इस्लाम दुश्मनों की यानी पुलिस फोर्स का काम, आप अगर हमारे खिलाफ हो तो आप उस बेचारे को वहां कंफ्यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके बच्चे जो हैं वो, अच्छा, तीसरा मसला हो गया कि आज हो गई बारिश, ठंड भी बढ़ गई। इससे पहले जैसे हम कल कह रहे थे, जिन लोगों ने फर्ज करो कभी अक्साद पे वो कारें ले रखी थी, उन्होंने 200 का यार मोटरसाइकिल पे ले जाना है नहीं, और आज बारिश हो गई, बारिश की वजह से मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कम है, डेफिनेटली, जिसके पास गाड़ी थी। मेट्रो आपने बंद कर रखी है, तो रिजल्ट क्या हुआ कि लोगों अब गाड़ियां निकाल के आ रहे हैं, टैक्सी में दफ्तर जाना है भाई, 3-3, 4-4 घंटे। वो नतीजा ये हुआ कि इन्होंने कंटेनर करते करते अब सूरत अहवाल ये है कि नाम नहाद हमारा यहाँ पे जो 5 स्टार होटल 2-3 हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जो आप वही कल जो हमें इम्तियाज गुल साहब हमारे सीनियर उन तक जो एक्सेस है वो भी अब, कभी इन्वेस्टर जो है वो अब होटल में बैठा हुआ है और बंद है, और वो बाहर देखेगा कंटेनर, तो वो वाकई इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पे? नहीं करेगा। यहाँ से लेकर वो पूरा तुम्हारे इस्लामाबाद क्लब, कश्मीर हाईवे, क्योंकि ट्रक्स को जाना है, वो ट्रक खाली वापस जाएंगे या को सप्लाई लेकर जाएंगे तो कुछ लेकर भी आएंगे, नहीं, ऑफ कोर्स। और
जगह जगह वो टुकड़ियों में उन्होंने जगह जगह बंद भी किए में, उन्होंने नहीं, वो पुलिस वालों को साथ में प्रोवोक भी कर रहे हैं बार बार। तो एक अजीब सूरत हाल है। पुलिस को एज यू सेइंग कोई क्लियर ऑर्डर अभी दिए नहीं गए कि आपने क्या करना है। उसकी वजह से अब 3 घंटों से रावलपिंडी और इस्लामाबाद वाकईतन ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड है। और इस्लामाबाद के अंदर भी फर्ज करो कि आप यहाँ से प्रोग्राम करके अभी आपको आप फर्ज करें आप बन्नी गाला रहती हैं, हाउ डू आई गेट देयर, आप इतनी खुशनसीब हैं कि आप इमरान खान साहब के हमसाए में रहती हैं, आप 2 या 2.5 घंटे से पहले वहाँ नहीं पहुँच पाएंगी। बिल्कुल ठीक है। आप जो लोग बन्नी गाला में रहते हैं, आप पारा में काम करते हैं, वो कैसे जाएंगे? उनका इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ऊपर से बारिश है, सर्दी है, घर वाले मुंतज़िर हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये अब ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। नहीं, वो तो अब कह ही रहे थे वो तलाल चौधरी साहब के, अब हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे ना, करो। I wonder... अब ये जो करना है, इस करने के लिए जो आवाम पे जो गुजर रही है, देखिए हुकूमत ने एक फैसला किया, मेरी अपनी ताबीर जितनी थोड़ी बहुत मुझे और तुम्हें ज़बान आती है, उसके मुताबिक हलफनामे में और डिक्लेरेशन में कोई तफर्क नहीं होता। आपका मेरा दोनों का यही ख्याल है। उसके बावजूद दुरुस्त, अगर एक नुक्ता नज़र के मुताबिक वो फाश गलती थी या गलती लफ्ज़ कोई और होना चाहिए तो ओके भाई, तो उस गलती को फौरन मान लिया गया, किसी ने कहा जब ऐसी नहीं बिल्कुल और फौरन उसको तब्दील कर दिया। ठीक, मेरा अपना ये बस अभी ब्रेक, सॉरी आपको दोबारा इंटरप्ट कर रही हूँ। चलें क्या करें, इशू ही ऐसा है। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान_। सहाफ़ी के तौर पर हमारा फर्ज है लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म करना। आप फर्ज करो कि हमें इंतजामिया ने ऑन बोर्ड लिया होता, बात की होती, तो हम बड़ी आसानी से कह सकते थे सर कि उस इलाके की तरफ ना जाइए, आप यहाँ से चले जाएं। 8 से 9 बजे हम कह रहे होते हैं, लोग अभी स्टक हैं रास्ते में, आप इधर से चले जाएं। 6-7 बजे से टिकट चल रहे होते हैं कि जी फला सड़कें अवॉइड करें। बिल्कुल यार 24/7 बस हम रेडियो टेलीविजन, आपको पता है, आप में मकसद ये है। उसको हम सोशल मीडिया पे सुबह ढूंढना शुरू करते हैं कि हाँ भाई अभी वो कहाँ है, क्योंकि और तो कहीं पता नहीं चलता। अरे भाई तो लेकिन मैं फिर क्यों कर रहा हूँ ये लाइव प्रोग्राम, और किस मुंह से अपने आप को सहाफी कह रहा हूँ? If I don't want to know how to tell the story, मेरा मकसद ना किसी को कंडोन करना है, ना किसी की हमायत करनी है, ना मुखालफत करनी है। मुझे तो आम शहरी का जो फंसा हुआ है कहीं। लाहौर से कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, लाहौर से कॉल है सर। जी भैया हुक्म कीजिए। तालिब इल्म और दूसरे बूढ़े लोग जो है, ये धरने की वजह से वो गंदे नाले का पानी से गुजर के जा रहे हैं। तो जो धरने वाले हैं इनको चाहिए कि इंसानियत की को मदद करें, बजाय लोगों को सहूलतें देने के। इतनी रुकावटें हैं कि आज सुबह की तस्वीर और अभी तक मुझे चैन नहीं आ रहा। कल से यही कह रहे हैं कि उनका शिकवा अपनी जगह हो सकता है दुरुस्त हो, उनके साथ हम बहस में नहीं उलझना चाहते, लेकिन आम अफराद को ये इसी तरह जैसे आपने जो तस्वीर देखी हैं, अब हमारे पास एक इतनी क्लिप्स मौजूद हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, उनको ये तड़ियाँ लगाते हैं। अच्छा, अगर कोई फॉरेन मीडिया वाला चला जाए उसके साथ तो फिर नहीं, उनको बड़े इज्जत और अच्छा, उनके साथ अच्छा करते कि दिखाएं। अच्छा, लेकिन उसमें से अगर कोई खातून चली जाए तो फिर उस बेचारी का तो वो कहते हैं कि नहीं, गुड बट नॉट यू। और अगर कोई लोकल हो जो फॉरेन के लिए काम करता तो उसको मारते हैं पकड़ के। अब ये प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को अगर फर्ज करें कि इनको एक्शन करना है तो बता दें, उसको रेगुलेटेड। देखो बरतानिया में वाकया होता है, आप ये देखती हैं कि एकदम से इतना कोऑर्डिनेटेड, खास सोशल मीडिया कुछ हो, क्यों कि वहां का जो चीफ पुलिस वाला होता है वो कमेंट्स देने शुरू।
वन लाइनर आपको तैयार कर रहे होते हैं। अच्छा, आप नहीं कर रहे, आप वैसे कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि जी उन्होंने अपनी हिकमत अमली अब तब्दील की है वो जगह जगह और वो पुलिस वालों को इंगेज कर रहे हैं, स्प्रेड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि जी कंटेनर्स के ये उन्हें दूर रखा जाए। उसकी वजह से आपको रास्तों में रुकावटें आ रही हैं, तो लोगों को बताइए कि जी फुला फुला रास्ते जो हैं बराए मेहरबानी उन पे आप अभी ना चलें। बस हम अफवाहों पे फर्ज करो एक बंदे ने इस्लामाबाद से अभी पिंडी जाना है, हाँ तो वो किस रास्ते से जाए क्या मुझे नहीं करे? पता, मैं भी नहीं बता सकती। यू आर राइट ना, आप बता सकते बिकॉज वी डोंट नो। उसको हॉस्पिटल किसी को लेकर जाना है, वो कहां से जाए? तो कहां यानी कौन सी पब्लिक सर्विस, कौन सा मीडिया, कौन सी इंफॉर्मेशन? नहीं। और बैठ के आप, और मैं इतनी आम बात मतलब मेरी दानिश में आज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का बयान उसको एक खास कॉन्टेक्स्ट में रख कर देखना बहुत जरूरी था, इस वक्त का तकाजा था। 12 अटक से कॉल है, सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अटक से कॉल सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम सर। सर आप टेलीविजन देख रहे हैं, खुदा का वास्ता है टेलीविजन बंद कर दें, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। दोबारा वालेकुम अस्सलाम। सर ये धरने का मैं कह रहा था कि कोई हुकूमत को आप ऐसे मशवरा दे ताकि जितना जल्दी हुकूमत भाई वो मेरे मशवरे पे नहीं चलेगी, ना मैं उनका मुशीर हूँ। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं अपने देखने वालों को, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को ये बता सकूं कि उन्हें किन औकात में कौन कौन से रास्ते अख्तियार करके वो बेचारे अपने घर जा सकते हैं, अस्पताल जा सकते हैं, अपने बच्चों को स्कूल पहुंचा सकते हैं। मेरी हुकूमत से भैया फरियाद सिर्फ इतनी है कि वो मुझे बता दें कि मैं कैसे इन बेबस लाचार शहरियों को, जिसका पूरे कस्बे से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कैसे सिर्फ इतनी उनको सर्विस दे सकूं जो मैं नाम नहाद सहाफ़ी बनता हूं और लाइव प्रोग्राम करता हूं। मेरा सिर्फ भाई इतनी इल्तिजा है। मुल्तान से एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मुल्तान जी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये मेरी बस रिक्वेस्ट ये थी कि लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये अवाम को इस धरने की वजह से जी, तो अगर हुकूमत जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सिर्फ एक दो बंदे हैं उनको अगर पनिशमेंट दे के उनको अगर फाइल कर दे तो क्या ख्याल है कि ये मसला हल हो जाएगा? नहीं आप मुझे बताइए, मुझे प्लीज आप एजुकेट कीजिए, मुझे तालीम दीजिए कौन इसमें मुलव्विस है, और सबसे पहले बताइए गुनाह क्या हुआ है। हेलो जी सर, मुझे आपकी आवाज समझ नहीं है। जी अब जब मैं सवाल करता हूं तो आपको ये बताइए कि गुनाह क्या हुआ जो आप कह रहे हैं कि जिनकी निशानदही करके उन्हें सजा दी जाए, वो क्या गुनाह हुआ था? सर वो अगर कोई गुनाह ना हुआ होता तो फिर राजा जफरुल हक साहब की सरबराही में कोई कमेटी भी बनाने की जरूरत ना पेश आती। वो कमेटी की रिपोर्ट आप एक मिनट मेरी बात सुन लेना जी। अगर वो कमेटी बन गई तो उसने अभी ये तो नहीं कहा कि गुनाह वाकई सरजद हुआ। पहले तो वो ये तय करेगी कि गुनाह सरजद हुआ या नहीं हुआ, और अगर सरजद हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन है। तो चलें जी, अगर उसकी रिपोर्ट अभी तक धरने वालों के हवाले नहीं की गई तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इज्जत माब जज ने कहा है कि राजा जफरुल हक साहब की जो कमेटी है उस कमेटी की अब तक जो प्रोग्रेस है उसकी रिपोर्ट उन्हें दी जाए। तो अब क्या झगड़ा रह गया जी? ठीक है सर, तो वो दे दें रिपोर्ट और उसके मुताबिक फिर हुकूमत उनको पनिशमेंट कर दे। तो पनिशमेंट किस बात की करे? पहले रिपोर्ट तो आए, उसमें पहले रिपोर्ट आए तो पनिश होगी तो पनिश करेंगे ना। किस चीज का पनिश? लेकिन आप खुद ही फैसला कर लें। फर्ज करें कि आप मुल्तान बैठे हुए हैं, आप खुद निशानदही मुझे नहीं कर पा रहे कि जुर्म क्या हुआ है। आप कह रहे हैं कि बस किसी का सर दे दो मुझे। आप फर्ज करें खुदा न खास्ता आप कहेंगे जी हमने वजीर कानून जाहिद अहमद को निकाल दिया, आप मुल्तान में बैठे हुए हैं, मुझे गारंटी दें, कसम खाएं अपने दिल से, क्या उस शख्स को कोई ना कोई बिल्कुल वो नहीं कर देगा कि हाँ भी ये बंदा था। आपने क्या यानी कि इस मुल्क के अंदर इंसानी जान के साथ हम जिस तरह खेलते हैं, खुदा का खौफ करें बगैर किसी खौफ के। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अब मैं वही कह रहा हूँ कि एक देखो, एक इतनी अहम डेवलपमेंट, एक पूरा एक भाई कज़िया चल रहा है, उसके बाद जैसे ही हुआ है अब उसको अब समझ में आती है। कल अफगानिस्तान की तरफ से अटैक्स हुए, आज वहीं, आज LOC से, अच्छा हमारे बॉर्डर पे बात करें, और एक खातून शहीद हुई हैं, सिविलियन कोई बेचारी, सिविल यानी 75 ईयर, बिल्कुल बहुत ही कोई। अच्छा, अब ये चीजें कोऑर्डिनेटेड होती हैं भैया। दूसरी तरफ इंतशार का ये आलम है कि इधर रावलपिंडी, इस्लामाबाद ये स्प्लिट, और ऑलरेडी ये कज़िया चल रहा है नवाज शरीफ साहब का कि मुझे क्यों निकाला। अब ये होगा कि इमरान खान निकलेंगे या नहीं, जहांगीर तरीन बचेंगे या नहीं। नहीं वो खुद मैं आपसे बता रहा हूं, एब्सोल्युटली ये चल रहा होगा सारे प्रोग्राम्स में। अंधी नफरत और अकीदत में तकसीम हुई कौम। अब जो नवाज इस्लामाबाद से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कामरान अर्शद अर्ज कर रहा हूँ। मैं सर आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा था कि ये जो धरना चल रहा है कि ये अपेरेंटली कोई पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग जो कराची में भी चल रही है, ये इस तरह की री इंजीनियरिंग यहाँ पे भी होना चाह रही है, क्योंकि ये जो 5-10 हज़ार वोट इसको NA 120 में इस जमात को पड़े, फिर इसको NA 4 में भी इसको 6-7 हज़ार वोट पड़े। अरे कामरान साहब, हर चीज़ के पीछे हम लोगों को इंजीनियरिंग देखने का बहुत शौक होता है। मुझे ये बताइए, इस इंजीनियरिंग से इन्हें क्या मिलेगा? सर इससे 10-10 हज़ार वोट कम होंगे हर हल्के में। 10 हज़ार वोट जिन्हें इंजीनियरिंग करनी है, उन्हें वोट लड़ना है, उन्हें इलेक्शन लड़ना है। कल सर उन्होंने अपनी पसंद की पार्टी को तो लाना है ना। कौन है पसंद की पार्टी? इमरान खान की। सर एनीथिंग एल्स देन -N। तो वो तो और अच्छा, आप मुझे बताइए कि अभी नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हो सकते हैं? वो तो नाअहल हो गए ना। नहीं वो नहीं हो सकते, वो तो फिर माइनस हो गए, तो इसलिए ना माइनस ऑलरेडी है। अच्छा, आप ये क्यों सोचते हैं कि माइनस नवाज की गेम लग रही है? बस ठीक है जी, मेहरबानी। आप एक अजीब मुझे लेकर जा रहे हैं रास्ते पे, जिसका मेरे तो ये बताइए कि फिलहाल जो आदमी 4-4 घंटे से बेचारा, और ख़ास तौर पर ख़वातीन, यार हम लोग वैसे बड़ी बात करते हैं, एक बीमार आदमी कोई जिसको अस्पताल ले जाना है, एक मेट्रो पेज पे वो जिस फोटो की बात कर रहे थे ना, हमें जो एक कॉल आई थी लाहौर से, वो वाकई वो बेचारी नाले के ऊपर से गुजर के वो ख़वातीन जा रही हैं, क्या बिकॉज़ सारे रास्ते बंद हैं। तो मुझे तो इस वक्त जब मैं नाम निहाद न्यूज़ करंट अफेयर्स का प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, या तो खाना पकाने की तरकीब बनाएं हम, यानी वो कहें और कहें फिर कि हम न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स नहीं करते, हम एंटरटेनमेंट करने हैं, आपको हंसाने तो के लिए। जब हम न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स करने के दावेदार हैं और जहां आप बैठे हुए हैं वहां पर आपके दाएं बाएं फरियाद कुना है लोग, और मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि असल में, अरे भाई छोड़ो ना यार, मुनाफिकत की एक इंतहा होती है वो कोर्ट से, और उसमें भी देखें अब हमारे दोस्त जैसे, अब ये कि जी बस ऐसे ये बहुत आम एक लोगों की परसेप्शन है, गलत होगी ठीक होगी मुझे नहीं पता, बट आई एम जस्ट सेइंग अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इट, सो इट्स वर्थ एड्रेसिंग। कर रहा हूं कि कल मैंने जैसे ही अपने प्रोग्राम का आगाज किया, कल जो हमारा वो यंग ऑफिसर शहीद हुआ, बिल्कुल, तो वो अफगान जिहाद का ब्लो बैक है ना। हाँ बिल्कुल है, एब्सोल्युटली। तो क्या ये शहादतें भी साथ दे रहे होंगे, और साथ ही एस्टैब्लिशमेंट से इनकी मुराद क्या होती है? फौज। हाँ ऑब्वियसली। वो एक और मॉन्स्टर्स तैयार कर रहे होंगे। नहीं, आई मीन इट डजंट मेक सेंस। नहीं वही ना, तो ठीक है, होती है एक पॉलिटिकल वॉर गेमिंग होती है, थोड़ा बहुत ज़रूरतें भी होती हैं। दूसरी तरफ अगर फर्ज करो इन लोगों ने वाकई वोट लेने हैं, अब नहीं, किन लोगों ने? ये लब्बैक वालों ने, ओके। तो होना तो ये चाहिए था ना जी, लाहौर में आप आ गए थे तो वो स्विंग कर देते वोट को। नहीं वो तो नहीं आप फिर लोगों, अब अभी तो जो वोट हैं वो भी खराब होंगे ना। I would imagine so, बिल्कुल। नहीं नॉट इमेजिन सो, नहीं मतलब यार ये क्या बात है? या ठीक है, इनके वोट कम हो गए, मैं लिख कर देता हूँ। क्या आपका ख्याल है कि पिंडी और इस्लामाबाद में ये लोग जो हैं? नहीं, पिंडी और इस्लामाबाद में ये लोग तो हमें किसी सूरत हम दिखा रहे होते, बता रहे होते, समझा रहे होते, और उसके बाद वो माशाल्लाह जिस तरह का खिताब फरमाते हैं, वो अगर किसी तरह नहीं बहुत हो जाए तो बहुत ज्यादा वोट कुछ पैगामात हमें अभी आ रहे हैं ना, वो भी मैं आपको पढ़ के रावलपिंडी के सबसे ज्यादा जो बदजुबान शख्स है वो कुछ भी नहीं है उनके आगे। तो
وہ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میر تقی میر کے لیول کے شاعر ہیں یہ، یعنی پنڈی والے اگر دونوں کا مقابلہ کروں، نواب شاہ سے کال لے لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو نواب شاہ سے بھائی جان۔ ہاں عباس نواب شاہ سے نصرت جاوید صاحب۔ جی یہ امریکہ کا ہے کہ بھائی ڈوم اور افغانستان کی طرف سے ہمارے ملک میں دہشت گردی چل رہی ہے۔ نہیں، یہ والا یہ جو دھرنا دیے بیٹھے ہیں یہ ڈوم اور کا حصہ ہے عباس صاحب؟ ہلو، یہ امریکن پالیسی بھی ہے سر۔ یہ امریکہ نے بٹھایا انہیں؟ نہیں امریکہ نے تو نہیں بٹھایا، امریکہ کے خلاف بیٹھے ہیں۔ پھر تو ڈوم اور کیسے نکلا ہے، اس سے کیسے تعلق بنایا یار؟ یہ تو بتائیں مجھے، یہ تعلیم دیں صحیح، یہ تو بڑا نقطہ نکالا آپ نے۔ نہیں صحیح، یہ تو سمجھائیں نا یار، بڑی یہ تو ظلم نہ کریں نا، یہ تو آپ نے میرے ہوش اڑا دیے، میں گھر کیسے جاؤں گا؟ یہ ڈوم اور دھرنا، ان دونوں کا تعلق کیسے جوڑا؟ جی کہاں کیسے جوڑا بھائی؟ ایسی بات نہیں، یہ امریکہ کی طرف سے ڈوم اور کا تھا جو امریکہ تو ہو گیا، اور امریکہ ڈوم اور بھی کہہ رہا ہے، لیکن اس میں پنڈی اور اسلام آباد کے چوک فیض آباد ملانے والے پہ دھرنا کہاں سے آ گیا؟ نہیں دھرنا نہیں ہے نا۔ اچھا دھرنے کی بات نہیں کر رہے آپ، الگ بات کر رہے ہیں۔ الگ بات کر رہا تھا کہ بھئی امریکہ امداد دے رہا ہے تو ڈوم اور۔ ہاں صحیح، یہ صحیح ہے۔ تو کوئی بھی اچھا، تو کوئی بھی امداد تو بغیر کوئی ڈوم اور کے نہیں بندہ، آپ صحیح مجھے 100 روپیہ دیں اور کہیں گے بس ٹھیک ہے، آپ کہیں گے یار میرا نام تو ٹی وی پہ اچھی طرح سے لو نا، 100 روپیہ لو یا کھانا کھلاؤ گے تو بھائی پیسے تو مفت کوئی نہیں دیتا نا، صحیح تو ڈوم اور تو ہوگا جب مال آئے گا تو۔ اور گانا نہیں سنا وہاں میں نوٹ وہاں میرا بوٹ بنے، تو بس وہی امریکہ بھی کرتے۔ چلے بڑی مہربانی، چلے شکر ہے آپ نے وضاحت کر دی، ورنہ میں تو بالکل میں نے کہا یار یہ کیا، یہ راستے کیسے۔ ویسے یہ بڑی زبردست تھیوری ہوتی کہ یہ ان کو امریکہ والوں نے بٹھایا ہے، یہ تو کنسپیریسی تھی۔ دیکھو ہم کال آخری کال اسلام آباد سے سن لیں۔ السلام علیکم۔ خدایا جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جناب نصرت صاحب۔ جی بھیا، جی اچھا جی، میں وسیم بول رہا ہوں جی اسلام آباد سے۔ جی بھیا وسیم صاحب، یہ جو دھرنا لگائے بیٹھے ہیں جناب، کوئی اور جگہ کو سوٹیبل دے، بچے اسکول نہیں جا سک رہے، ٹریفک میں ہم اپنے کام جگہ نہیں، وہ حکومت کہہ رہی ہے جی پریڈ لے، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو پھر اسکولوں کو چھٹیاں دے دیں، دفتروں کو بھی بند کر دیں۔ یہ ہے، اور اس کے بعد یہ اسکولوں کو چھٹیاں دے کر جتنے ٹیلی ویژن ہیں 24/7 انہیں کمپیل کریں کہ وہ ریموٹ لرننگ لوگوں کو سکھائیں، کہیں کہ آج 8ویں جماعت کی۔ اچھا جی خدا حافظ، تھینک یو۔ اچھا باس وقت بھی بالکل ختم ہو گیا ہمارے پاس، یہ ریموٹ آج 8ویں کلاس کو انگریزی پڑھائی جائے گی ساری، ٹک ٹک ٹک۔ ویری نائس، واٹ این آئیڈیا۔ بہرحال ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا، کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔